भीषण जंग के बीच पूरी दुनिया में यूक्रेन के एक सैनिक की जाबाजी की तारीफ हो रही है। दावा है ये सैनिक जवान रूस की फौज के पूरे टैंक दस्ते पर भारी पड़ गया। इस एक फौजी ने रूस के टैंक दस्ते को घंटों तक रोक कर रखा। यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर क्राइमिया है, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। रूस की फौज क्राइमिया में कई हफ्तों से तैनात है और क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है। दावा है कि रूस की सेना के एक सैनिक ने रूस के टैंक दस्ते का रास्ता रोकने के लिए पुल के साथ खुद को भी विस्फोटक से उड़ा लिया। उसकी जांबाजी और यूक्रेन के लिए उसके सर्वोच्च बलिदान की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। रूस की फौज उस रास्ते से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दाखिल होने वाली थी। दक्षिण में खेरसॉन प्रांत है, जहां पहुंचने की कोशिश रूस की सेना की थी, लेकिन रूस को रोकने के लिए इस सैनिक ने यह कदम उठाया, जिसके बलिदान की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस की फौज का रास्ता रोकने के लिए इस जांबाज फौजी ने खुद को बम धमाके से उड़ा लिया और रूस की सेना के ऑपरेशन को सुस्त कर दिया। घटना एक ऐसे पुल की बताई गई जो क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने का अहम रास्ता है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण दिशा में, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 से इस पर रूस का कब्जा है। रूस की सेना क्राइमिया से खेरसॉन की तरफ बढ़ रही थी, जिसके लिए यह पुल ही जरिया था। लेकिन जब रूस की फौज के टैंक खेरसॉन की तरफ बढ़ने लगे तो एक अकेला फौजी उनके लिए आफत बन गया। जो पुल खेरसॉन में पहुंचने का जरिया था, उस पुल पर विताली स्काकुन नाम के सैनिक की जांबाजी रूस के टैंक दस्ते पर भारी पड़ गई। उसने खुद को भारी भरकम विस्फोटकों के साथ धमाके में उड़ा दिया। पुल तो धमाके में उड़ ही गया, पुल के साथ विताली के भी चिथड़े उड़ गए। लेकिन उनके इस बलिदान ने रूस के लिए मुसीबत बढ़ा दी। पुल का आधा हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। बचे हुए आधे हिस्से से बाद में रूस की सेना खेरसॉन में दाखिल तो हुई, लेकिन रूस का ऑपरेशन करीब एक दिन के लिए टल गया।